हेलो दोस्तों, मैं सरोज आज आपको भागवत गीता के अध्याय 19 और 20 के बारे में संक्षेप में वर्णन करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अष्टावक्र से आत्मज्ञान पाकर राजा जनक को स्वयं और विश्व के वास्तविक रूप को जान जाते हैं। उनके सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं। अंतर्मन के प्रकाश से अवलोकित होकर उन्हें प्रतीत होता है कि उनकी दृष्टि व्यापक और अनंत विस्तार को देख पाने में समर्थ है। अपने गुरु के ज्ञान से कृतकृत्य होकर अपनी आत्मव्यक्ति को दर्शाते हैं। हे गुरु, मैंने आपके तत्वज्ञान उपदेशीय संसिरूपी शास्त्र से अपने हृदय से विभिन्न तरह के संकल्प विकल्पों को पूरी तरह निकाल दिया है। एक, मैं अपने आत्मचेतन में स्थित हूँ, अतः मैंने धर्म, अर्थ, काम और द्वैत अद्वैत को अपने हृदय से पूर्णतया निकाल दिया है। 2, हे गुरु, मुझे भूत, भविष्य, वर्तमान, देश और काल कुछ भी प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी ही महिमा में स्थित एक आत्मदृष्टित हूँ। 3, अपनी आत्महिमा में स्थित होते हुए मैं अब आत्मा और अनात्मा के व्यवहार, शुभ अशुभ, चिंता अचिंता से भी मुक्त हूँ। 4, स्वमहिमा में स्थित मैं स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति इन तीनों मानसिक अवस्थाएं मेरी दृष्टि में नहीं है। अब मुझ में भय, अभय और तुरीय अवस्था, ये मिथ्यारूपी अंतकरण के धर्म कहाँ। 5, आत्महिमा में स्थित होते हुए अब मैं दूर और समीप कहाँ, बाह्य और आंतरिकता कहाँ, स्थूल और सूक्ष्म कहाँ, अब मैं सर्वत्र पूर्ण हूँ। 6, अपनी आत्महिमा में स्थित होते हुए मुझे अब जीवन मृत्यु कहाँ, लोक और लय कहाँ, अब मुझ में काल कहाँ। 7, अब मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, योग और विज्ञान के उपदेशों से कोई प्रयोजन नहीं, मैं अब अपनी आत्मा में विश्रांति को प्राप्त हूँ। 8, अध्याय 20। अब राजा जनक 20वें अध्याय में विद्वानों की स्वभावभूत से जो जीवन मुक्ति की दशा को दर्शाते हैं। राजा जनक कहते हैं कि सभी उपाधियों से शून्य मुझ निरंजन आत्मस्वरूप में अब इंद्रियां कहाँ, मन कहाँ और पंचभूत कहाँ। 1, हे गुरु, अब मैं न तृप्ति, न तृष्णा, न अंधवन, न वासना, न निर्वासना है, और अब मुझ द्वंद्व मुक्त को शास्त्रीय ज्ञान से भी क्या प्रयोजन दो। हे गुरु, अब मैं असंग और संबंध रहित हूँ। अब मैं बंधन और मोक्ष, अविद्या, धर्म, अहंकार से परे हूँ। 3, मुझ निराकार निर्वय आत्मा का प्रारब्ध कर्म कहाँ, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त कहाँ, अब मैं इन सब से परे हूँ। 4, अध्याय 20 के साथ ही अष्टावक्र गीता समाप्त होती है। जय श्री कृष्ण।